तो हम सिंह लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे। सिंह लगन के चार्ट में जब भी आपके शनि विभिन्न भाव में स्थित होते हैं, तो आपको किस प्रकार के परिणाम शनि दे सकते हैं। इस वीडियो में सप्तम भाव के लिए बात करेंगे। अब तक हमने सिक्स्थ हाउस तक चर्चा पूरी कर ली है। देखिए सप्तम भाव जहां अब शनि जो है कुंभ राशि में आपके स्थित होंगे और शनि का ये अपना मूल त्रिकोण राशि भी है। तो इस प्रकार का शनि आपके लिए इंडिविजुअली बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जा सकता है और इस प्रकार का शनि लेकिन आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। यहाँ शनि आपको नेम फेम के हिसाब से या आपके करियर के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अब देखिए शनि यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होने के केस में शनि आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़े जो कार्य हैं उनको निपटने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति भी देता है। इस प्रकार के शनि वाले जातक अक्सर सरकारी विभागों में बहुत बड़े पद पे देखे जा सकते हैं। लाइफ में हमेशा वो एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग लेके चलते हैं। अगर आपके चार्ट में सूर्य भी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो सरकारी क्षेत्र में आपके काम करने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएँगी। अगर यहाँ सूर्य आपके चार्ट में उतने कमज़ोर स्थिति में है या अच्छी स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है कि आप फिर शनि से रिलेटेड कोई बिज़नेस भी करें। लेकिन देखिए ज़्यादातर केस में तो यहाँ जो संभावनाएँ हैं वो सरकारी क्षेत्र से जुड़ने की हैं या फिर आप पॉलिटिक्स वगैरह में जा सकते हैं या कोई भी ऐसी सोशल सर्विस में जा सकते हैं जहां पर आपको पब्लिक डीलिंग करनी है बार बार। अब ये जो साइन है वो कुंभ है और कुंभ साइन वो दिखाता है कि आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन में आएंगे। आपका जो सोशल सर्किल है या आपका जो भी प्रकार से डीलिंग होता है लोगों के साथ, यहाँ शनि का स्थित होना मैरिड लाइफ में कभी-कभी बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न करता है। रियलिटी में यही देखा गया है कि जातक के लिए इंडिविजुअल रूप से फेम पाने के लिए ये शनि बहुत अच्छा माना जाएगा। बट उसके लिए कहीं न कहीं जो मैरिड लाइफ है या जो उसके रिलेशनशिप हैं, उसका जो पारिवारिक जीवन है, उसको लेके ये उतनी अच्छी स्थिति यहाँ नहीं मानी जाएगी। शनि की इस स्थिति की वजह से जातक अक्सर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर रहेगा और अपने निर्णयों के प्रति भी बहुत ज़्यादा वो कड़ा रहेगा। यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट होके वो डिसीजन लेगा। इसके साथ-साथ ऐसे जातक डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा पालन करने वाले होंगे। यहाँ शनि स्थित है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मैरिज में डिले होगा ही होगा। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाएँ, तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए कहीं न कहीं वक्री होने से जो नेम-फेम है उसके ऊपर असर ज़रूर पड़ सकता है। शनि आपके चार्ट में यहाँ स्थित है, तो अन्य जो भी ग्रह शनि के साथ स्थित होगा, उस ग्रह से संबंधित भी आपको शनि बहुत सारी बाध्यताएँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देंगे। और आपका वो जो प्लैनेट है, जो शनि के साथ बैठा है, वो जिन भावों का भी स्वामी है, उन भावों के प्रति भी कहीं न कहीं आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। शनि के यहाँ स्थित होते हुए अक्सर आप अपने घर पे परिवार को उतना समय नहीं दे पाएँगे। ज़्यादातर जो आपका समय होगा वो पब्लिक इंटरेक्शन में या वो बाहर ही बीतेगा घर से। तो इस केस में जातक है वो हमेशा लोगों के साथ घुलना-मिलना पसंद करेगा और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डीलिंग भी पसंद करेगा। इस प्रकार के जातक अगर बिज़नेस भी करें तो बिज़नेस में भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पार्टनरशिप इस केस में आपके लिए उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसके साथ-साथ कभी-कभी अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है चार्ट में या लगन से किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से ही यहाँ शनि डिले कर सकता है काफ़ी या फिर अर्ली लाइफ में थोड़े संघर्ष ज़्यादा दे सकता है। शनि की ये प्लेसमेंट आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़े सभी मामलों में निपटने में ज़रूर मदद कर देगी। यहाँ शनि अपने से दूसरे में स्थित हैं, यानी वो सिक्स्थ लॉर्ड हैं, सिक्स्थ से वो सेवंथ में स्थित हैं, तो कहीं न कहीं सेवंथ हाउस के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होगा। सेवंथ हाउस के थ्रू आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। भले ही वो धन के रूप में गेन है, चाहे वो नेम-फेम के रूप में गेन है और जो जीवन साथी आपका आएगा, वो कहीं न कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ़ है, उसको लेकर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, वो उतना इमोशनल नहीं होगा। तो यहाँ अक्सर ऐसा देखा गया है कि जीवन साथी के साथ उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है जातकों की, क्योंकि आप सूर्य से शासित होते हैं। आपका सिंह लगन है, इसलिए आपका जो सूर्य है, कहीं भी भले ही चार्ट में बैठा हो, लेकिन सूर्य और शनि आपस में शत्रु माने जाते हैं और ये एकदम परम शत्रु हैं एक-दूसरे के। इसलिए थोड़ा-सा आपका जो मैचिंग रहेगा, थिंकिंग का मैचिंग या अदर भी जो आपके जो चीज़ों में मैचिंग होगा, वो कम ही रहेगा। बट ये आप ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं यहाँ शनि से कि जो जीवन साथी आपको मिलेगा या जो पार्टनर आपको मिलेगा, वो आपके प्रति सीरियस ज़रूर होगा और वो रिश्ता निभाने के प्रति ज़रूर सीरियस होगा आपको और लॉन्ग टर्म के लिए वो सोचेगा रिश्ते में। लेकिन क्योंकि आप सूर्य से शासित हो रहे, तो आपके अंदर वो ईगो, वो अहम बहुत ज़्यादा है और इसी वज़ह से आपको ज़्यादातर इश्यूज़ होंगे यहाँ इनके होते हुए। शनि यहाँ है तो ऐसा शनि आपकी उम्र को बढ़ाने का काम करता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आप रिस्क लेते हैं तो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेने की कोशिश करते हैं आप लोग।
इसके साथ ही आपकी डेली लाइफ को मैनेज करने में, आपके करियर को मैनेज करने में, इसके साथ-साथ आप कोई इसी प्रकार का कोई काम जैसे लीगल प्रकार का कोई भी इश्यू है या लीगल मैटर हैं जितने भी आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ से जुड़े हुए नहीं तो आपके प्रोफ़ेशन से जुड़े हो सकते हैं, उनको सँभालने में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। इसके साथ-साथ आपके बहुत सारे ऐसे लोगों की कनेक्टिविटी या ऐसे लोगों की मंडली आपके साथ हो सकती है जो बहुत बड़े सरकारी पदों पे होंगे या जो लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस होंगे। शनि के यहाँ स्थित होते हुए अक्सर आपकी जीवन में स्टेबिलिटी ही रहेगी। कोई बहुत बड़े ऐसे चांसेस नहीं देखने को मिलते जातकों को, जहाँ पर सडन कोई लाइफ में चेंज आ जाएगा या लाइफ एकदम से बदल जाएगी। अब देखिए, वैसे तो आप सूर्य से शासित होते हैं। अगर हम ये मान लें एक बार के लिए कि शनि आपका 7th हाउस में नहीं है, किसी अन्य भाव में स्थित है, तो उस केस में फिर आपको सूर्य को देखना है। सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सूर्य अगर ऐसी कंडीशन में लगन में स्थित हुए, तो आप बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं अपने ऊपर सूर्य का प्रभाव देख पाएँगे। बट इस केस में जो शनि हम सप्तम भाव में जिसकी बात कर रहे हैं, इस केस में अब आपके अंदर कहीं न कहीं अगर सूर्य कमज़ोर हुआ आपके चार्ट में, तो सूर्य से संबंधित प्रभाव में थोड़ी कमी ज़रूर रहेगी, हालाँकि आपके लग्नेश सूर्य ही हैं। बट यहाँ क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके लगन पे है, शनि की दृष्टि लगन पर होने की वजह से कहीं न कहीं शनि अपने गुण भी आपके पर्सनैलिटी में डिपॉज़िट कर रहे हैं, इसलिए आपको और भी ज़्यादा डिसिप्लिन में ला देते हैं। अब शनि की अगर हम दृष्टियों की बात करें, तो शनि सबसे पहले नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं और नवम भाव पर दृष्टि डालने से हालाँकि आपको अपना जो स्टेटस है या अपना जो भाग्य है, उसको बनाने के लिए या आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा 9th हाउस से जुड़े मामलों में ना रखें। यहाँ शनि की दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ रही है, ऐसे में शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इधर-उधर की यात्राएँ करने में, इवन विदेश यात्रा करने में, उच्च शिक्षा के लिए भी। क्योंकि शनि देखिए अपने मूल त्रिकोण में बैठे हैं और मूल त्रिकोण में वो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट लाने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ आपको शनि को फ़ॉलो करना पड़ेगा, यानी जिस प्रकार से शनि आपसे काम चाहते हैं, उस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। हर काम में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, ज़्यादा ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और अपने काम के प्रति आपको बहुत ज़्यादा जवाबदेही तय करनी पड़ेगी खुद के लिए। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको कहीं न कहीं जीवन में ज़्यादातर मामलों में स्थिरता ही देखने को मिलेगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपका जो लाइफ़ का स्टेटस है वो हो या अदर जो भी मामले हैं उनमें। देखिए इस प्रकार का शनि है तो आपकी सेहत में कभी-कभार कुछ हद तक वो धीमापन ज़रूर ला देता है। इससे कभी-कभी जो आप सूर्य से शासित होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं आप, तो वो एनर्जी की जो कमी है कभी-कभी वो आपको फ़ील ज़रूर होगी। शनि यहाँ है तो आपको पॉलिटिक्स या आईएएस जैसा पद हो या कोई भी प्रकार का ऐसा पद जिसमें लगातार आप जनता से जुड़े रहते हैं या जनता के लिए आप सेवा करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, इस प्रकार के कार्यों में होंगे आप। यहाँ शनि है तो आपके जीवन में बहुत सारी बाध्यताएँ लेकर आएगा। वो बाध्यताओं से आपको अवगत भी करवाएगा और ऐसा शनि आपको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे लेकर जाता है। इस केस में आपको अपने पार्टनर पे ज़्यादा डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। और पार्टनर के साथ ज़्यादातर अपना रिश्ता जो है वो प्रैक्टिकल तौर पे रखें। अगर आप इमोशनल तौर पे अपने पार्टनर के साथ रिश्ता रखेंगे, तो आपको काफ़ी सारे इमोशनल इश्यूज़ आएँगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि लगन या सप्तम में कौन-कौन से अन्य ग्रह बैठे हैं आपके। जैसे अगर बुध जैसा ग्रह हो, तो भी कहीं न कहीं आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और लॉजिकल भी ज़्यादा होंगे। इसी के साथ शनि का जो दृष्टि लगन पे पड़ रहा है, वो आपको नेम-फेम देने के मामले में बहुत अच्छा है। बट देखिए शनि आपको बहुत लेटर एज तक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और आप अगर सडन सक्सेस चाहते हैं शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से, तो वो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। यहाँ शनि आपको शुरुआत से ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी देंगे कि आपको आगे तक यानी बहुत एज निकलने तक बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार का व्यक्ति बना देंगे जो बहुत मैच्योर हो, बहुत ही समझदार, विवेकशील, बुद्धिमान हो और वो हमेशा रूल रेगुलेशन को पसंद करेगा और हमेशा ही वो अनुशासन में रह के काम करेगा। तो अब कहीं न कहीं शनि से जुड़े हुए गुणों की भी आपके अंदर प्रधानता आ जाती है इस प्लेसमेंट से और आप यहाँ शनि को जितना अधिक फ़ॉलो करेंगे, उतना ही अधिक आप अच्छे से काम कर पाएँगे व्यवस्थित तरीके से। शनि का यहाँ से फिर जो दृष्टि रहता है आपके 4th हाउस पे रहता है। 4th हाउस पे दृष्टि है तो कहीं न कहीं 4th हाउस से असंतुष्टि आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर 4th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, तो फिर आप 4th हाउस से जुड़े रिज़ल्ट्स में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करें तभी आपको फ़ायदा होगा। इस प्रकार का शनि मदर के साथ कभी-कभी रिलेशंस खराब कर सकता है। इस प्रकार का शनि कहीं न कहीं डोमेस्टिक मामलों के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, ये पब्लिक डीलिंग के लिए ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो हो सकता है कि आप थोड़ा या तो घर से अलग रहते हैं या फिर आप घर पे इतना जा नहीं पाते, अपने काम के प्रति आप ज़्यादा कहीं न कहीं झुके हुए रहेंगे और
इस प्रकार का शनि बहुत सारी लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएगा जहाँ आप अपने आप को ग्रो कर सकें और धीरे-धीरे ही आपकी लाइफ जो है ग्रो होगी। अगर लगन में कोई बहुत सपोर्टिव प्लैनेट बैठ जाता है आपके, तो अलग बात है। इसके साथ-साथ अगर आपका सूर्य भी बहुत मजबूत हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, हाइली डोमिनेटिंग होंगे और मैरिड लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आएँगे। तो इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको ये देखना है कि आपके लगन में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, तो वो शनि पर डायरेक्टली प्रभाव डालेगा। तो वो ग्रह कौन-सा है और शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो वो किस-किस भाव का स्वामी है और वो ग्रह वास्तव में कौन-सा है। इस प्रकार से आपको जज करना है इस प्लेसमेंट को।